वाला की ज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ज़िंदा लोगों के साथ साथ मरने वालों के फ़न इल्म व अदब से भी नस्ल नौ को मुतारफ़ करा रहे हैं। मैं निसार साजिद से बात शुरू करना चाहता हूँ। निसार साजिद सिर्फ शायर नहीं था, अपने वक्त का सरगर्म सियासी और समाजी वर्कर भी था। अपनी ज़िंदगी के अव्वलीन दौर में वो हॉकी का अच्छा प्लेयर भी रहा। उसकी ज़िंदगी के कई रंग थे। मरने से चंद साल पहले उस पर शायरी और सहाफ़त का रंग ऐसा चढ़ा कि इस जुनून में उसने बहुत कुछ तकलीफ किया। पहली मरतबा उसने कबीरवाला के शायरों दानिश्वरों को एक किताब में इकट्ठा कर दिया। उसके इंतखाब का नाम जब मेरा जिक्र हो किताब छप कर आई तो वो बहुत खुश था। उसकी दुकान शायरों, अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों का दफ्तर थी। हमारा आना जाना लगा रहता था। साथ ही अकरम आसी के होटल से दोस्तों के लिए चाय आती रहती थी। दुनिया जहान के मौज़ूआत पर गपशप रोज़ का मामूल था। शाट बाज़ार चौक में निसार साजिद की दुकान में उसकी तरह कुछ भी बराए फ़रोख्त नहीं था। उसके ख़यालात, जज्बात और एहसासात थे। उसके ख़यालात, जज्बात और एहसासात में उसका अपना शहर कबीरवाला नुमायाँ रहा। उसने आखिर वक़्त कबीरवाला की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को वक्फ रखा। शायरी करते करते वो एक दिन सहाफ़ी भी बन गया। सैयद फ़रज़ रज़ा त्रिमज़ी साहब का स्टेप ऑर्गेनाइजेशन वाला दफ्तर हम सब सहाफ़ी दोस्तों का एक तरह से प्रेस क्लब था। यही उठते बैठते निसार साजिद ने हम सब को प्रेस क्लब का इदारा कागजी कार्रवाइयों से निकाल कर उसे अमली तौर पर शक्ल सूरत देने में मदद की। वो पहला बाज़ाब्ता तौर पर कबीरवाला प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुआ। ज़िंदगी ने उसका जिस कदर साथ दिया वो मुतहरिक रहा। मायूस कुन हालात में भी अपने ज़ाती और शहर के मसाइल की जंग बड़े हौसले और इस्तकामत से लड़ी। आज वो हम में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हैं जो इस सर्द मौसम में हमारे जज्बात को गर्म रखे हुए। खादम रज़वी साहब से मेरी पहली मुलाकात 1980 की दहाई के आखिर में अपने आबाई गांव सरदारपुर से 3-4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या खूब भटियां वाला पर हुए। वहाँ सैयद फ़खर इमाम का सियासी जलसा था। मुझे याद है उस मौका पर खादम रज़वी साहब ने अपनी किताब ज़र ख्वाब को पेश की। उस जलसे में खादम रज़वी साहब ने तकरीर भी की। फिर 1994-95 में बतौर सहाफ़ी मैं कबीरवाला शहर में मैंने वर्किंग की तो खादम रज़वी साहब के साथ साथ उनके बच्चों इमरान रज़वी, नईम रिजवान, शानी रज़वी से मुलाकातें हुई जो ताहाल जारी है। खादम रज़वी साहब के एक साहबजादे रशीद तुराबी जो खुद भी वफ़ात पा गए हैं, इनकलाबी सियासी ख्यालात रखने वाले दबंग बंदे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जावेद हाशमी के मुकाबले में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीता था। कबीरवाला में सियासत के हवाले से शहरी साफियों से ज़्यादा रशीद तुराबी से पूछगछ करते थे। रशीद तुराबी टीचर भर्ती हुए तो उन्होंने टीचर्स के लिए टीचर यूनियन की बुनियाद रखी। खादम रज़वी साहब शायरी के साथ साथ इस इलाके की सकाफत और तारीख के भी खोजी थे। टिब्बों, टीलों, दरबारों, मज़ारों, सराय की देश दरियाओं से मुतल्लिक उनका तहकीकी काम मालूमात का ख़जाना है। खादम रज़वी साहब के इल्मी अदबी मकाम और मर्तबे का जानशीन कोई और नहीं, उनके अपने बड़े बेटे जनाब प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़वी साहब हैं, जो खुद भी इल्म अदब की जुस्तजू रखने वाली शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उनके मज़ामीन इल्मी अदबी मकाम और मर्तबे के हामिल होते हैं। जनाब उमर रज़ा शहजाद साहब से लेकर सैयद फ़रज़ रज़ा त्रिमज़ी तक और जनाब हसनैन असगर तबस्सुम साहब से लेकर सुहेल आबदी तक सदात कबीरवाला को इल्म अदब की तहरीक का मरकज़ कहा जा सकता है।